मैं गुलाब सिंह हुड्डा अपने YouTube चैनल सांघी ज्ञान गंगा पर आप सभी का करबद्ध स्वागत करता हूँ। मैं अब आपको हिंदू अर्थात सनातन धर्म में क्रांतिकाल, कल्प, मनवंतर व युगों का प्रारंभ व अंत अर्थात बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ के विषय में तथा प्राकृतिक प्रलयों अर्थात नेचुरल कैटास्ट्रोफीज पर सटीक व पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपको कहीं पर भी वीडियो में उपलब्ध नहीं होगा। प्रस्तुत है विवरण। क्रांतिकाल, कल्प, मनवंतर व युगों का वर्णन अर्थात डिस्क्रिप्शन ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ इयॉन, इपोक्स, प्रोजेनिटर्स एज एंड क्वाड्रुपल एज। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते समय इसे क्रांतिकाल अर्थात इयॉन, कल्प अर्थात इपोक, मनवंतर अर्थात प्रोजेनिटर्स एज तथा युगों अर्थात क्वाड्रुपल एज में विभक्त कर देते हैं। ब्रह्मा जी चंद्रमास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सृष्टि की रचना आरंभ करते हैं। नंबर 1, क्रांतिकाल अर्थात इयॉन वर्तमान में द्वितीय प्रार्ध अर्थात सेकंड हाफ इयॉन का प्रथम कल्प श्वेत वाराह कल्प अर्थात व्हाइट बोर इपोक चल रहा है। ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु में अर्थात 100 दिव्य वर्षों में 31 नील, 10 खरब, 40 अरब मानव वर्ष होते हैं अर्थात 36,000 बार सृष्टि की रचना, क्रिएशन व प्रलय एनाइहिलेशन करते हैं। इसे ही क्रांतिकाल या इयॉन कहते हैं, जिसकी अवधि 311.4 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स होती है। वर्तमान में 7वें ब्रह्मा जी प्रचलन में है, जिसे सतानंद ब्रह्मा कहते हैं। कुल 9 ब्रह्मा होते हैं और ये रोटेट करते रहते हैं। नंबर 2, कल्प अर्थात इपोक द्वितीय परार्ध जिसको पदम परार्ध कहते हैं, उसका ये प्रथम कल्प अर्थात श्वेत वाराह कल्प यानी के व्हाइट बोर इपोक चल रहा है। कुल 30 कल्प होते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। कल्प की शुरुआत भी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से होती है। इसकी अवधि 4 अरब 32 करोड़ मानव वर्ष अर्थात 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स है। नंबर 3, मनवंतर अर्थात प्रोजेनिटर्स एज। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। 6 मनवंतर अब तक बीत चुके हैं। वर्तमान में 7वां मनवंतर वैवस्वत चल रहा है।
मनवंतर भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुरू होता है। इसकी अवधि 367.2 मिलियन ह्यूमन ईयर्स अर्थात 30 करोड़ 67,20,000 मानव वर्ष होती है। नोट: एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, जिसे क्वाड्रुपल एज भी कहते हैं। 27 चतुर्युगी इस मनवंतर की बीत चुकी हैं तथा ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। इस चतुर्युगी का कलयुग प्रचलन में है। इसके अब तक 5021 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। नंबर 4, चतुर्युगी क्वाड्रुपल एज। चतुर्युगी में 4 युग होते हैं। नंबर 1, सतयुग अर्थात गोल्डन एज, जब सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति कर्क राशि अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधी रेखा में होते हैं, तब कलयुग का अंत होता है। वह सतयुग प्रारंभ होता है, जब भगवान कल्कि सभी असुरों अर्थात डिमंस का संहार करके अपने वैकुंठ धाम यानी के हेमनली अबोर्ड प्रस्थान करते हैं, तब कलयुग का अंत वह सतयुग प्रारंभ होता है। सतयुग का प्रारंभ बुधवार को शुरू होता है। बुधवार के अधिष्ठाता यानी के रूलर्स बुध देवता होते हैं, जिसे मरकरी भी कहते हैं। सतयुग की अवधि 17,28,000 मानव वर्ष है। सतयुग 38,93,121 वर्ष पहले शुरू हुआ था। सतयुग के नियंता अर्थात कंट्रोलर सतयुग देव हैं। नंबर 2, त्रेता युग अर्थात सिल्वर एज, जब चंद्रमा, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि ग्रह मेष राशि अर्थात जोडिएकल साइंस एरियस में सीधी रेखा में होते हैं, that is aligned to 0 degree in Aries zodiacal sign, तब त्रेता युग आरंभ होता है तथा सतयुग का अंत होता है, जब भगवान नरसिंह यानी कि मेन लाइन सभी दैत्यों का संहार करते हैं। वे हिरण्यकश्यप दैत्य का संहार करके वैकुंठ धाम जाते हैं, तब सतयुग का अंत वह त्रेता युग प्रारंभ होता है। त्रेता युग वीरवार यानी कि थर्सडे को आरंभ होता है तथा इसके अधिष्ठाता डिस्पेंसर या कंट्रोलर बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर होते हैं। त्रेता युग 21,65,721 मानव वर्ष पहले शुरू हुआ था। नियंता कंट्रोलर त्रेता युग के कुल अवधि 12,96,000 मानव वर्ष होती है। नंबर 3, द्वापर युग यानी कि ब्रॉन्ज एज, जब सूर्य, चंद्रमा तथा 5 भू केंद्रित ग्रह अर्थात जियोसेंट्रिक प्लैनेट्स यानी कि बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति व शनि कुंभ राशि यानी के जोडिएकल साइन ऑफ एक्वेरियस में
सीधी रेखा में होते हैं, तब त्रेता युग का समापन व द्वापर युग का प्रारंभ होता है। जब भगवान रामचंद्र जी सरयू नदी से अपने वैकुंठ धाम प्रस्थान करते हैं, तब त्रेता का अंत व द्वापर का प्रारंभ होता है। द्वापर मंगलवार यानी कि ट्यूसडे से प्रारंभ होता है। अधिष्ठाता डिस्पेंसर या कंट्रोलर मंगलदेव अर्थात मार्स हैं। नियंता द्वापर देव हैं। अवधि 8,64,000 मानव वर्ष है। वर्तमान द्वापर युग 8,69,121 मानव वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। नंबर 4 कलयुग अर्थात आयरन एज। जब सभी 7 ग्रह अर्थात सप्तऋषि या 7 ग्रेट बियर्स, नंबर 1 क्रातु, नंबर 2 पुलाहा, नंबर 3 पुलस्त्य, नंबर 4 अत्रि, नंबर 5 अंगिरस, नंबर 6 वशिष्ठ व नंबर 7 मरीचि। सभी 7 ग्रह माघ नक्षत्र यानी कि माघा कॉन्स्टेलेशन में सीधी रेखा में होते हैं। तब द्वापर का अंत व कलयुग प्रारंभ होता है। जब भगवान कृष्ण अपने वैकुंठ धाम प्रस्थान करते हैं, तब कलयुग प्रारंभ होता है। अवधि 4,32,000 मानव वर्ष। ये शुक्रवार को प्रारंभ होता है। अधिष्ठाता या कंट्रोलर शुक्रदेव हैं, जिसे विनस भी कहते हैं। कलयुग देव। वर्तमान कलयुग का प्रारंभ 5,121 वर्ष पूर्व अर्थात 20 फरवरी ईसा पूर्व 3102 को 2:27 पर प्रारंभ हुआ था। प्राकृतिक प्रलय नेचुरल कैटास्ट्रोफीज ये 5 प्रकार की होती हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नित्य प्रलय डेली डिस्ट्रक्शन। एक दिन अर्थात 24 घंटे में प्राणी पैदा भी होते हैं व मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं। इसे नित्य प्रलय या डेली डिस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसे हम और आप रोजाना अपनी आंखों से देखते हैं। नंबर 2 चतुर्युगीय प्रलय अर्थात क्वाड्रुपल एजियन डिसोल्यूशन। प्रत्येक युग अर्थात सतयुग, त्रेता व द्वापर के अंत में खंड प्रलय होती है, परंतु कलयुग के अंत में जो चतुर्युगी का अंतिम युग होता है, इसके अंत में खंड प्रलय होती है। अर्थात 43,20,000 वर्ष के बाद यानी कि 4.32 मिलियन ह्यूमन ईयर्स के बाद खंड प्रलय होती है। ये प्रलय कलयुग के अंत में होगी। नंबर 3 मनवंतरीय प्रलय अर्थात प्रोजेनिटर्स एजियन डिसोल्यूशन। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। वर्तमान में 7वां मनवंतर वैवस्वत प्रचलन में है। मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। वर्तमान में 28वीं चतुर्युगी का अंतिम युग अर्थात कलयुग प्रचलन में है। 71 चतुर्युगी के अंत में मनवंतरीय प्रलय होती है, जिसमें
प्राणी पूरी तरह से नष्ट नहीं होते, कुछ शेष रह जाएंगे। मनवंतर के अंत में भयानक बाढ़ से ये प्रलय होगी। ये प्रलय प्रत्येक मनवंतर अर्थात 30 करोड़ 67,20,000 वर्ष के बाद होती है। नंबर 4, नेमितिक प्रलय अर्थात इपोकल एनाहिलेशन। ये प्रलय प्रत्येक कल्प यानी कि ब्रह्मा के एक दिन अर्थात 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स के बाद होती है। ये द्वितीय परार्ध का प्रथम कल्प, जिसे श्वेत वाराह कल्प कहते हैं, वो प्रचलन में है। इस प्रलय में सृष्टि नष्ट हो जाती है, पृथ्वी पानी में समा जाती है। ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। ये प्रलय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के पश्चात होती है। नंबर 5, महाप्रलय अर्थात ब्रह्म प्रलय यानी कि फाइनल एनाइहिलेशन। ब्रह्मा जी की आयु 100 दिव्य वर्ष यानी कि डिवाइन ईयर्स होती है। ब्रह्मा जी की आधी आयु अर्थात प्रथम परार्ध फर्स्ट हाफ इयॉन समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में द्वितीय परार्ध अर्थात पदम परार्ध का 51वां दिव्य वर्ष प्रचलन में है। ब्रह्मा की आयु एक क्रांति काल अर्थात 1 इयॉन की होती है, यानी कि 311.4 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स होती है, जिसे 31 नील 10 खरब 40 अरब मानव वर्ष कहते हैं। सारी ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है अर्थात तीनों लोक और 14 भुवन यानी कि 3 वर्ल्ड्स एंड 14 इथेरियल एंड निथेरियल प्लेन्स भी नष्ट हो जाते हैं। ये प्रलय 311.4 ट्रिलियन ह्यूमन ईयर्स की होती है। इसके पश्चात नए ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। कुल 9 ब्रह्मा प्रचलन में यानी कि रोटेशन में होते हैं। वर्तमान में 7वें ब्रह्मा जी, जिसे सतानंद ब्रह्मा जी कहते हैं, वो प्रचलन में हैं। नोट: काल ब्रह्म पुरुष या निरंजन अर्थात मेगा सुपर गॉड नए ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं। काल या ब्रह्म पुरुष के अधीन 21 ब्रह्मांड अर्थात 21 पैरेलल यूनिवर्स होते हैं। ब्रह्मा जी तो एक ब्रह्मांड में सृष्टि रचना विभाग के ही प्रभारी हैं। ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। यही सृष्टि का नियम है।